मित्तल हाउस में सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य था। राध्या किचन में पूजा की तैयारी कर रही थी। दादी मंदिर में बैठी मंत्र पढ़ रही थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज घर पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उधर दूसरी तरफ निहारिका एक सुनसान गोदाम में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सामने खड़े एक खतरनाक गुंडे से कहती है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मित्तल परिवार बर्बाद हो जाए, और सबसे पहले राध्या। गुंडा हल्की हंसी के साथ बोला, काम हो जाएगा मैडम, लेकिन इसके बाद पीछे मत हटना। निहारिका ठंडी आवाज में कहती है, अब पीछे हटने का वक्त निकल चुका है। इधर मित्तल हाउस में एक नकली डिलीवरी बॉय घर के अंदर आता है। उसके हाथ में बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। राध्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, वह आदमी अचानक उसका मुंह दबा देता है। पीछे से दो और आदमी अंदर घुस आते हैं। राध्या छूटने की कोशिश करती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? लेकिन अगले ही पल उसे बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर बाद घर में सन्नाटा फैल जाता है। दादी आवाज लगाती हैं, राध्या बेटा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। तभी जमीन पर राध्या का टूटा हुआ कंगन मिलता है। दादी के हाथ कांपने लगते हैं। उसी समय प्रथम घर पहुंचता है। घर का माहौल देखकर वह घबरा जाता है। क्या हुआ? दादी रोते हुए कंगन दिखाती हैं। राध्या कहीं नहीं मिल रही। प्रथम का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वह पूरे घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में नकली डिलीवरी बॉय दिखाई देता है। प्रथम गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है। ये कोई साधारण चोरी नहीं, ये सीधा हमला है। फिर उसके दिमाग में अचानक निहारिका का नाम आता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले निहारिका ने कहा था, जिस दिन मैं बदला लूंगी, तुम सब खत्म हो जाओगे। प्रथम तुरंत समझ जाता है, ये निहारिका की चाल है। उधर गोदाम में राध्या की आंख खुलती है। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। सामने अंधेरे में निहारिका खड़ी थी। राध्या डरते हुए बोलती है, तुम? निहारिका धीरे धीरे उसके पास आती है। हाँ राध्या, आज तुम्हारी वजह से प्रथम तड़पेगा। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, अब वही दर्द उसे मिलेगा। राध्या गुस्से में बोलती है, प्रथम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। निहारिका चीख पड़ती है, मुझे उसकी माफी नहीं, उसकी बर्बादी चाहिए। इधर प्रथम अपने दोस्त और पुलिस की मदद से पूरे शहर में राध्या को ढूंढना शुरू कर देता है। एक आदमी बताता है कि उसने पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में संदिग्ध गाड़ी देखी थी। प्रथम तुरंत वहां पहुंचता है। गोदाम के बाहर कई गुंडे खड़े थे। प्रथम बिना डरे अंदर घुस जाता है। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घूंसे, लाठी और कांच टूटने की आवाजों से पूरा गोदाम गूंज उठता है। प्रथम एक एक गुंडे को गिराता हुआ अंदर पहुंचता है। तभी वह देखता है, राध्या कुर्सी से बंधी हुई है और निहारिका उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। प्रथम गुस्से में चिल्लाता है, निहारिका! निहारिका बंदूक निकाल लेती है। एक कदम और आगे बढ़ाया तो राध्या जिंदा नहीं बचेगी। राध्या रोते हुए कहती है, प्रथम मत आना। लेकिन प्रथम बिना डरे आगे बढ़ता है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, राध्या को छोड़ दो। निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। तुमने मेरा सब कुछ छीना है प्रथम। प्रथम सख्त आवाज में कहता है, गलती तुम्हारी थी निहारिका, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। निहारिका घबरा जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है। बंदूक नीचे गिर जाती है। पुलिस अंदर आकर सारे गुंडों को पकड़ लेती है। राध्या को आजाद किया जाता है। वह भागकर प्रथम के गले लग जाती है। दूसरी तरफ निहारिका को हथकड़ी लगाई जाती है। वह जाते जाते सिर्फ प्रथम को देखती रहती है। प्रथम ठंडी आवाज में कहता है, बदला हमेशा इंसान को खत्म कर देता है, और आज तुम खुद हार गई। कैमरा निहारिका के आंसुओं भरे चेहरे पर रुक जाता है और बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक बजने लगता है। पुरानी फैक्ट्री के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। टूटी दीवारों से आती हवा डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। राध्या कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। निहारिका बंदूक हाथ में लेकर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह गुस्से में चिल्लाती है, आज प्रथम सब कुछ खो देगा, जैसे मैंने खोया था। तभी फैक्ट्री का बड़ा दरवाजा जोर से खुलता है। प्रथम अंदर आता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन आंखों में सिर्फ राध्या की चिंता थी। वह धीरे से कहता है, निहारिका, खेल खत्म हो चुका है।
निहारिका हंसने लगती है। खेल तो अब शुरू हुआ है प्रथम। वह बंदूक राध्या की तरफ कर देती है। प्रथम एक कदम आगे बढ़ाता है। राध्या को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, निहारिका चीखते हुए बोलती है। तुमने मेरा सब कुछ छीना है, अब मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूं, राध्या रोते हुए कहती है। प्रथम, यहां से चले जाइए, ये लोग आपको मार देंगे। लेकिन प्रथम पीछे नहीं हटता। उसी समय बाहर तेज पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। निहारिका का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह घबरा जाती है। पुलिस! वह तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रथम उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। निहारिका बंदूक छुड़ाने की कोशिश करती है। अचानक बंदूक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। धड़ाम! उसी पल पुलिस अंदर घुस आती है। कोई भागेगा नहीं। सारे गुंडे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। एक गुंडा पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है। प्रथम उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। इंस्पेक्टर तुरंत राध्या की रस्सियां खोलता है। राध्या आजाद होते ही भागकर सीधे प्रथम के गले लग जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रथम उसके सिर पर हाथ रखता है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों भावुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस निहारिका के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। निहारिका की आंखों में अब गुस्से से ज्यादा हार दिखाई दे रही थी। वह जाते जाते सिर्फ प्रथम को देखती रहती है। उसके चेहरे पर टूटा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। प्रथम ठंडी आवाज में कहता है, बदला हमेशा इंसान को खत्म कर देता है, और आज तुम खुद हार गई। निहारिका कुछ बोल नहीं पाती। पुलिस उसे बाहर ले जाती है।